अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक सर्किट। सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। सर्किट सॉल्व करने का क्या मतलब है, जैसे मैं कोई भी सर्किट बनाऊंगा और उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये सब कुछ सॉल्व करने सीखेंगे। हाँ, ध्यान से सुना भाई। स्कूल में क्या सिखाया गया है थोड़ी देर के लिए भूल जाना। स्कूल में जैसे सिखाया गया है हम वैसे भी सिखाएंगे। वो मेथड एकदम वाहियात है, पहला चीज़ वैसे भी सिखा देंगे, लेकिन आखिरी में। आ रही बात समझ में। अभी हम जैसे सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक चीज़ हम पहले और बता दें, वो क्या बात है, याद कर मैंने पहले ही बोला था कि पोटेंशियल के बारे में, कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अपन जीरो मान सकते हैं। याद है जब पोटेंशियल एनर्जी अपन पढ़ रहे थे के Q1 Q2 बाई आर, तो के Q1 Q2 बाई आर ये तभी डिफाइन था जब के Q1 बाई Q2 ये जब इन्फिनिटी पे दोनों रहते थे, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते थे। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ता है ना, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही था ना बेटा। जब एक चार्ज 1 कूलम हो जाता था, इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल अपन जीरो मान सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो पूरे सर्किट में कोई एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं अपन। आ रही बात समझ में। चल ध्यान से सुन। पहला सवाल, मान लें कि ये 2 ओम है और ये 10 वोल्ट है। इस पूरे सर्किट के किसी भी पॉइंट पे, फटाफट लिखोगे आज, हाँ, इस पूरे सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे अपन 0 वोल्ट मान सकते हैं। ठीक, देख मान लेते हैं बेटा, अपन यहाँ पे 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिए तो बता, तुझे पता है ना ये क्या लिखा रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ना। यहाँ देख लो, उसके बाद लिख लेना, अभी से मत लिखो, याद है। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, मतलब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये वाला जो है 0 वोल्ट हो गया, तो क्या ये बड़ा वाला क्या 10 वोल्ट ज़्यादा होगा? तो ये 0 तो पक्का इधर कितना हो गया, 10 वोल्ट ज़्यादा, मतलब ये 10 वोल्ट हो गया बेटा। कोई तकलीफ? अगर ये 0 तो ये 0 वोल्ट, क्योंकि पूरे कनेक्टिंग वायर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो ये 10 वोल्ट, तो ये भी। तो बता इस रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 10 माइनस 0, 10 वोल्ट। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट कहां से कहां बहेगा, इधर से इधर बहेगा। क्या, कितना बहेगा, कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टर क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू, तो I कितना हो गया, V बाई आर। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस होगा ना। तो कितना होगा बेटा, 10/2। तो कितना करंट बह जाएगा बोल। क्या सबको दिखाई दे रहा है? कोई तकलीफ? बहुत आसान है, अभी एकदम मत लिखना। कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल, मान लो बेटा ये 20 वोल्ट का दिया हुआ है, ये 4 ओम है और ये कितना है, 5 ओम। ठीक, चल बता, मान लेते हैं किसी भी एक पॉइंट पे क्या मान सकते हैं अपन, 0 वोल्ट। क्या मान सकते हैं, 0 वोल्ट। चल ठीक, मान लेते हैं हम यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिए। ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0। अगर ये 0 तो ये क्या 20 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 20 वोल्ट, ये 20 तो ये भी 20 वोल्ट। तो क्या तुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तो करंट हायर से लोअर बहेगा। क्या दिखाई दे रहा है, करंट ऐसे बहना चाहिए। कितना करंट बहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 20/5, 4 एम्पियर। अब पवन दिखाई दे रहा है, बता इसके अक्रॉस कितना बहेगा, क्या दिखाई दे रहा है? आजा ध्यान से सुन बेटा, यहाँ से 5 एम्पियर बहा,
इधर से 4 एम्पियर बहा, इधर कितना आया बेटा 4 बहते आए, 4 4 4 4 4 एम्पियर, इधर कितना बहा 5 एम्पियर। क्या यहाँ पे आकर दोनों 5 और इधर 4 जुड़ करके टोटल कितना हो गया 9 एम्पियर। तो अब तुमसे जो सवाल पूछ दे, मान ले हम सवाल तेरे से पूछते हैं फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू 20 वोल्ट बैटरी, बता आंसर क्या लिखता 9 एम्पियर है ना। फाइंड द डायरेक्शन, 9 एम्पियर जब ऊपर जाके तो ऐसे डिवाइड होता है। बिल्कुल, फिर 9 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर इधर 5 एम्पियर इधर। अरे ये बात समझ में, बोलते फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 20 वोल्ट बैटरी फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। कुछ भी पूछ सकता था कि नहीं पूछ सकता था, बिल्कुल जो भी बोलो जैसे भी बोलो। मैंने यहाँ पे P नाम दे देता, यहाँ Q दे देता, ऑप्शन में रहता फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम Q टू P, कुछ भी दे सकता था। तो कुछ भी बता सकते हो। बताओ 4 एम्पियर से कितना, 4 ओम से कितना करंट बह रहा है 5 एम्पियर। किधर बह रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अरे 50 सवाल बना सकते हैं इसमें, बना सकते हैं कि नहीं। तो हर सवाल का जवाब यहाँ पे है कि नहीं है, बता सकते हो। अब उतार लो दोनों। बेसिक सर्किट बोले तो बेसिक सर्किट प्रॉब्लम, इसमें सवालों का कोई मतलब सवाल बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। सवालों पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। हाँ, सवाल तो खड़े खड़े अभी 50 बना दे, यही 2 पे केवल। तब तक हम और सवाल बनाते हैं आपके लिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये देखिए डेटा ऐसा था कि आंसर सुंदर दिखाई दे बस। आ जाओ, बोलो कहाँ पे 0 वोल्ट माने, जहाँ पे तुम बोलो इस बार कहाँ माने। देखो ऐसे जगह पे 0 वोल्ट मानना चाहिए ना कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाए अपने आप। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे 0 मानोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 10 30। सोच के बोल। ये 20, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो ये 20 कम होना चाहिए। तो ये 0 मान लिए तो ये 20 कम होगा तो -20 ना हो गया। सोच के बोला कर, -20 होगा बेटा। अगर ये -20 तो ये इससे 8 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा -12। बात समझ में आ रहा सबको? ठीक। अब -10 वोल्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे क्या? कहाँ -10 वोल्ट? वहाँ पे 10 वोल्ट है ना? नहीं ना, देख ये 0 माने बेटा। हाँ। अब ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, ये वाला बैटरी। तो इससे ये 20 कम होना चाहिए, तो 0 से 20 कम हो गया तो नीचे जो बैटरी है 10 ये वाला। हाँ। इसका करेंगे, रुक जा, कुछ करेंगे, बता रहे कहाँ करेंगे। इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है ना पहले ये। हाँ। इसका काम कर लिया अपन। हाँ। अब सुन, अब ये 0 था तो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है तो ये 0 हो गया। ये -20 था, अब ये 0 से ये कितना है 10 कम यहाँ पे ना होगा। समझ में आया? अब इससे 10 कम होगा तो ये -10 हो गया। तो सर आप -20 मान लेंगे। कहाँ? वो नेगेटिव के थोड़ा सा आगे। यहाँ पे, हाँ, नहीं उसके नीचे। यहाँ पे तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टर्मिनल पे, यहाँ पे हाँ। हाँ लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब एक ही है। तो सर वहाँ पे -10 -10 -10 -10
हाँ -10 -10 -10 रेजिस्टेंस के इधर फिर -20 -20 -20 -20 हर जगह -20 यहाँ -20 है, यहाँ -20 -20 -20 -20 जब तक कोई एलिमेंट ना आ जाए, मतलब रेजिस्टेंस या बैटरी ना आ जाए, ठीक है। -20 -20 -20 -20 यहाँ तक पूरा -20 -20 समझ में आया? तो कोई एक पॉइंट पे लिखो ना कि पूरा बर्बाद कर दे लिख के, ठीक है। चलो आगे देखो, समझ में आया सबको? चलो तो सर वो -2 है, नहीं सर, नहीं सर, फिर से लिख दे रहे, नहीं फिर से लिख दे रहे ताकि सबका प्रैक्टिस हो जाए एक बार और। देख यहाँ पे 0 लिए बेटा, तो ये भी 0 हो गया। अब ये 0, तो ये देखो 10 कम होना चाहिए ना, तो -10 लिख दिए। अब यहाँ 0 था तो ये 20 कम होना चाहिए, तो -20। अब -20 तो ये 8 ज़्यादा होना चाहिए, तो -12। कोई दिक्कत? अब सब कुछ दिख रहा है, देख सबके अक्रॉस तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अब करंट लिख दे फटाफट, बता इस रजिस्टर को देखो किस कौन सा हायर पोटेंशियल है, ये वाला कि ये वाला? -10। तो करंट इधर से इधर जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा क्या? कितना जाएगा? हायर माइनस लोअर। क्या 10 का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 2.5। ये 2.5 अच्छा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको 2 ओम बना देंगे। अरे डेटा अच्छा है और क्या। कितना हो गया बोल, कितना करंट बह रहा है अब? 5 एम्पियर। कितना बह रहा है बेटा? 5 एम्पियर बहा, यहाँ से 5 एम्पियर बहा। कोई दिक्कत? अब इस रजिस्टर को देख ले, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ -12 वोल्ट। ये हायर से लोअर बहेगा, इधर से इधर बहा क्या? कितना? 6 एम्पियर बहेगा। तो देख यहाँ से 6 गया, 6 गया, यहाँ 6 गया, और यहाँ से 5 गया। तो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना। 1 एम्पियर नीचे जा रहा है। रुक जा, यहाँ पे 5 एम्पियर ऐसा जा रहा है ना, 5 एम्पियर, और यहाँ से 6 एम्पियर। तो कैसे हुआ 5 और 6? देखना 5 एम्पियर इधर इसमें गया होगा, तभी ना यहाँ पे 5 हुआ। ये तो वो 10 वोल्ट वाले बैटरी से ऊपर गया। अरे तो इस सेक्शन में ही ना 5 एम्पियर पूरा जा रहा है, तो यहाँ से कुछ और जाएगा, यहाँ से कुछ और जाएगा। एक ही लाइन है ना पूरा का पूरा, एक ही लाइन है ना पूरा का पूरा, यहाँ से कुछ और जाएगा, यहाँ से कुछ और जाएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा पैदा थोड़ी। 6 एम्पियर जा रहा हो कहाँ से? ऐसे, यहाँ से कुछ और जाएगा, यहाँ से कुछ और जाएगा, क्या एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? बैटरी इज द प्रोड्यूसर ऑफ चार्ज, या बैटरी इज द प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी? एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बीच वाला का बात कर रहे हैं, वही तो देखने जा रहे हैं। पहले बताइए, यहाँ पे 5 बह रहा था ना, मतलब इधर से 5 बहता हुआ कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, तो 5 ऐसे बह रहा है, इधर 6 बह रहा है। अब इसका चेक कर रहे हैं क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, देख यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 5, यहाँ से टोटल कितना हो गया होगा? 11। अब यहाँ से 11 आया, इधर 5 चला गया, इधर 6 चला गया, खत्म। सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब पूछ, अब सवाल तुमसे पूछ रहे, रुको सवाल पूछ रहे, क्या क्या सवाल पूछ रहे देखना। हम पॉइंट P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S and R। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S and R। VS माइनस VR क्या होगा? VS माइनस VR क्या होगा बोल? VS कितना है? -20। VR कितना है? -12। कितना आंसर होगा? -8 वोल्ट। क्या किसी को ये लग रहा है कि सर हम यहाँ 0 माने थे तब ना -12 -20 आया था? अगर 0 यहाँ मान लेते तो कुछ और आंसर आता। सर वो -20 जो हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। सर आप यहाँ 0 0 माने थे तब ना यहाँ -20 और यहाँ -12 आया था, तो ये आंसर आ गया आपका। अगर आप 0 यहाँ मानते तो कुछ और आंसर आ सकता था। याद करो, पोटेंशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। याद कर, पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करता है, पर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क पावर एनर्जी में मैंने पढ़ाया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा सॉल्व करके ये आंसर ला के दिखा दे रहा हूँ अलग तरीके से, ठीक है? याद है पवन?
तो ये आप यहाँ माने वहाँ माने कोई फर्क। -20 पहले क्यों दिया आप? अरे VS माइनस VR पूछ रहे हैं हम। VR होता तो पहले अगर वहाँ पे जो R अगर हम VR माइनस VS पूछते तो पहले तुम VR का लेते। सवाल देखो ना क्या हम पूछा जा रहा है, आ रही बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S एंड R पूछे, R एंड S थोड़ी पूछे है भाई। कुछ भी पूछा जा सकता था, सब बता सकते थे यहाँ पे। समझ में आ रहा है आयुष? अब जो एब्सेंट किए हैं जीवन में ना समझ में आएगा, सुन लो मोबाइल में। श्रेया और विकास, तेरे को इस सवाल में मैं वो प्रूफ कर दे रहा हूँ, है ना? हाँ, रुक जाओ, डेटा लिखने दो। मैं ठीक है, आ जाओ। देखो देखो, दिखाई दे रहा है? करा जाए? तुम लोग मेरे को कुछ चैलेंज दो। तुम लोग सर रट के आते हो तुम, बोलो कहाँ जीरो माने? कहीं और बनवाओ हमसे इस बार, कहीं और बनवाओ ना। ना इस बार कहीं और बनवाओ, यहाँ जीरो माने। फिर तो वही हो गया। ऊपर कर लीजिए। हाँ, ये हुआ मर्दानगी वाली बात। कहाँ माने बाबू? ऊपर मान, ऊपर मान ले, यहाँ मान ले। ठीक, ठीक है, पक्का। चलो जीरो यहाँ मानते, इस बार जीरो यहाँ मान लिए। ठीक, कहीं पे एक जीरो मानो, पर मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन कहाँ मानना चाहिए जीरो? जहाँ से ज़्यादा जीरो हो जाए। ठीक है, यहाँ जीरो मानते तो मैक्सिमम जगह जीरो हो जाता, लेकिन ऊपर मानते हैं। ठीक, चल जीरो हो गया बेटा। जैसे ही जीरो माने, यहाँ पे कितना लिखोगे? क्या सबको दिखाई दे रहा है? तो सर वहाँ +20 भी तो आएगा, -4 की जगह। अरे कैसे +20? तुम इसके कंपैरिजन यहाँ रहता तब ना तुम +20 लिखती। यहाँ जीरो रहता तब ना कंपेयर करके तुम +20 लिखती। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जो +20 लिख दोगे? तो वो वहाँ पे 20 वोल्ट है ना? तो 20 वोल्ट है तो यहाँ जीरो होता तो जीरो से 20 ज़्यादा होता। ये 20 क्या है? डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। अभी तेरे को यहाँ पता है क्या जो तुम इससे 20 ज़्यादा लिख पाओगे? मेरा बात ध्यान से सुनो, हम डांट नहीं रहे हैं। रुको रुको, यहाँ जीरो लिखते बाबू तो 20 ज़्यादा लिखते, पर यहाँ कुछ लिखे ही नहीं तो कैसे 20 ज़्यादा लिख दे? पक्का डांटे नहीं है, बता रहे। आए समझ में? हाँ सर, आ गया, वो -4 हो जाएगा। ठीक ना? हम यहाँ लिखे तो इसके कंपैरिजन में हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ तो लिखे नहीं तो कैसे 20 लिख दें? ठीक, 16 हो जाएगा शायद। हाँ बिल्कुल, पक्का। हाँ सर। चल ये जीरो तो यहाँ क्या लिखे बोल? -4। अब चूंकि हम इस बैटरी का एक टर्मिनल लिख चुके हैं, अब कंपेयर करके यहाँ लिख सकते हैं। बोल क्या लिखे? अब 20 कम लिखेंगे इससे, तो -4 लिख दिए तो 20 कम करो, -24। थोड़ा सोच ले बे। -4 तो अब 20 कम करेंगे तो
24। पक्का? सर कैसे पता 20 कम करना है? क्योंकि ये 20 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस है बड़ा वाला छोटे वाले में। ये बड़ा वाला छोटे वाले से 20 ज़्यादा होता है। देखो जैसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। रुको रुको रुको, जैसे ये है ना, हाँ। तो ये वाला V हाइयर होता है और ये V लोअर होता है। यहाँ पे मान ले 10 लिखा है ना, इसका मतलब होता है V हाइयर माइनस V लोअर बराबर 10। मतलब बड़ा वाला डंडा छोटे वाले डंडे से 10 ज़्यादा होता है। तो सर अगर हम 10 नेगेटिव इधर लिखना चाहेंगे तो -10 लिखना। अगर सुन, अगर जैसे यहाँ पे 10 है ना, हाँ। अगर यहाँ पे तुम 2 लिख दी, हाँ। इसका मतलब ये बड़ा वाला डंडा पे 2 लिख दी तो छोटा वाला 2 से 10 कम होगा। तो 2 से 10 कम कर, तो 2 माइनस 10 -8। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम -4 लिख दी हो तो छोटा को 20 कम कर दो, तो -4 -20 -24। क्या समझ में आया? ये सब क्यों प्रॉब्लम आ रहा है पता है? वो वाला क्लास, सेकेंड वाला लेक्चर, उसी में ये सब बेसिक चीज़ डिस्कस किए थे। यस हाँ, अच्छा पूरा का पूरा मेरे को दोस्त मत पढ़ो, बस कल ही बस मेरा दोस्त है बाकी 3-4 क्लास से हम बुला रहे हैं क्या लिखी बोल? -24। ठीक है ना यहाँ तक? चल, अब जैसे ही -24 लिखिए, यहाँ क्या लिखिए बेटा? -24। अब यहाँ क्या लिखें? -31। क्या 10 कम कर देना? -34। -34। पवन, अरे तुम तो ठीक है बोले, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष, ठीक है। देखो सब जगह लिख चुके हैं शायद हम लोग, ये दो था ना, हाँ ये -4, तो ये भी देख हर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख चुके हैं शायद हम लोग। सर कैसे पता चलेगा कि वहाँ -4 है तो वहाँ पे -24 होगा, वहाँ पे हाँ ये भी छोटा हुआ है, ध्यान से सुन। जब भी कोई ऐसे एक सिंपल वायर दिखाई दे ना, सिंपल वायर मतलब इसके बीच में कोई रजिस्टर या बैटरी नहीं हो, तो इस वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है सर, ये मैं बताऊंगा बाद में। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। सर यार -20 तो 6 ओम के नीचे और 4 ओम के नीचे पे -24 ही चल रहा है। -24 -24 -24 ये पूरे पे -24, 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 पूरे पे -24। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल वायर, सारे पे -24, जब तक कोई ना कोई एलिमेंट ना आ जाए। आगे बात समझ में क्लियर है? आप लोग को तो पता ही है। चलो अब बात करा जाए आगे। अब क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है। हर एक रजिस्टर को देखो ध्यान से, कौन सा इस पे बात करा जाए? चल बताओ, हायर पोटेंशियल ये है कि ये है? ऊपर वाला करंट का ऊपर से नीचे बहेगा क्या? कितना बहेगा बेटा? -4 ऐसे नहीं बोल, हायर से लोअर देख, हायर माइनस लोअर 24 वोल्ट हो गया, 24/6 4 एम्पियर बहा बेटा। चल अब इसको देख ले, कौन हायर है? ये ना, हायर माइनस लोअर कितना हो गया रे? 20/4 5 एम्पियर। ठीक है, चल अब यहाँ पे देख ले, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 है ना शायद, 5 एम्पियर वाला। देख -4 वोल्ट है, -24 वोल्ट है, तो हाइयर माइनस लोअर कर कितना होगा? 20 वोल्ट होगा, 20/4 5। ठीक है, यहाँ देखिए एक पे -4 वोल्ट है, -34 वोल्ट है, तो -4 -34 कितना हो गया? 30 वोल्ट। तो 30/2 15 वोल्ट होगा, अरे 15 एम्पियर होगा बेटा। अब देखिए ये माइनस माइनस थोड़ा सा नहीं लग रहा है कैलकुलेशन करने में, वही यहाँ 0 मानते हैं तो सब पॉजिटिव आता। तो हम अपने आप को जज करवाने के लिए तुम लोग से ऐसा कराए हैं कि हम रट के नहीं आते, तो रैंडमली होता है। तो अब सिखा दे रहे हैं कि वहाँ पे 0 मानना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम जगह 0 आ जाए, है ना। वो आपको अपने आप बुद्धि के साथ समझ में आ जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ। कोई तकलीफ यहाँ तक? अब चेक करो कि सही हो रहा है कि नहीं, अपने आप सब कुछ सही सही दिखाई देगा। देखो कैसे। अब मेरा सवाल तुमसे ये है ना कि बताओ इसमें करंट कितना बह रहा होगा। अब आराम से चेक करते हैं सबको, एकदम आराम से, अकबकाना नहीं है। देख बेटा यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है क्या? यहाँ से कितना आ रहा है? कभी भी याद रखना ना कि करंट आपस में ना ऐसे टकरा के मरता नहीं है, कभी भी आपस में टकराता नहीं है। आपस में जुड़ के चलेगा जरूर, पर आपस में से टकराएगा नहीं। आगे बात समझ में? करंट भी नेगेटिव हो सकता है।
नेगेटिव नहीं होता है करंट। नेगेटिव अगर तुम्हारा आंसर कभी कभी आ सकता है जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव 5 एम्पियर आ रहा है ना, इसका मतलब तुम करंट का डायरेक्शन उल्टा मान लिए थे। आगे बात समझ में? पर इस ऐसे सिचुएशन में कभी नेगेटिव नहीं आएगा जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। ध्यान से सुन बेटा, 4 एम्पियर आया यहाँ से कितना आया? 5। कितना हो गया टोटल? तो दोनों जुड़ के इधर चलने लगा है, कितना? 9 एम्पियर। कोई दिक्कत? अब सुन, 9 एम्पियर आया। हाँ, तो देखो यहाँ से 4 एम्पियर गया था, 4 ही एम्पियर गया था तभी ना यहाँ पे 4 एम्पियर है, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ से 15 जा रहा था क्या बेटा? 15 जा रहा था। हाँ देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है कैसे, रुको। हाँ, इधर से 15 गया है ना बेटा, इधर से 4 गया है और इधर से 5 गया है, तो पक्का इधर से कुछ गया होगा तभी ना इधर गया, इधर गया, इधर गया। 24। तो कितना गया होगा जो सबको डिवाइड कर दिया है? 5 + 4 + 19 कितना हो रहा है रे? 24, 24 एम्पियर। समझ में आ रहा है? तो देख 24 एम्पियर इधर गया है, इसका मतलब ध्यान से सुना, देख यहाँ पे 9 गया बेटा तो इधर से 24 चला गया, इसका मतलब 15 यहाँ से आ रहा है। देख तो हो गया क्या? 15। एक नंबर सब दिखाई दे रहा है, बढ़िया, कोई तकलीफ? अच्छा एक चीज़ और यहाँ तुमको सिखाते हैं जो मैं बाद में लिखवाऊंगा तुमको। इस पॉइंट पे देख, जितना टोटल करंट गया है 24 एम्पियर उतना टोटल करंट आया है। जितना करंट गया है उतना करंट, इसी को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ जो हम लोग पढ़े भी नहीं है लेकिन हमें क्वेश्चन में दिखाई, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा। इसी को तुम लोग के स्कूल में लिखवाया गया होगा, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को अपन पढ़े भी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद कर। कौन सा लॉ से? बोल बे कोई? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय, आपस में बस दौड़ रहा है इधर से उधर सब। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ बना लोगे ऐसा सवाल? अब सुना, रुको रितिका रुको। अब जो तुम्हारे स्कूल में जो सिखाया गया है, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, वीडियो बन रहा है। स्कूल में कैसे सिखाया जाता है? जो किरचॉफ्स करंट, अरे हिलाना मत थोड़ा सा, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इसको सवालों को सॉल्व करा जाता है। क्या होता है बेटा, एक बार इसमें एक इक्वेशन लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है, तो 1 2 3 इक्वेशन और एक और इक्वेशन लिखा जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ से, तो 4 इक्वेशन बनता है और 4 अननोन रहता है। 4 इक्वेशन सॉल्व करने में ना कम से कम 4 पेज लगता है, तब जाकर के I1 I2 I3 I4 का आंसर आता है। दिमाग खराब हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में कितना लाइन लिखे हैं हम लोग, डायग्राम में सब आंसर आ गया है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा भी गलती हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने में, अगर KCL KVL से सॉल्व करेंगे तो। कितना मज़ेदार है, मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो, उतारो। मेथड बेस्ट है ये, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। अब एक ही पेन से जो उतार रहे होंगे ना उनका क्या होगा 1 महीना के बाद मेरे को नहीं पता। करंट कहाँ से आ रहा है, जा रहा है, सवाल क्या था, आंसर क्या है, पता ही नहीं है कुछ। रितिका पता चल जाएगा सवाल क्या है इसमें? हाँ सर। पहले पोटेंशियल देख लेंगे फिर टेंशन देख लेंगे सब। ठीक है। मेरे 5 कहाँ से आया? अभी ये हाल है तो 2 महीने के बाद क्या होगा? 5 कहाँ से आया बताओ मेरे को? पोटेंशियल डिफरेंस -4 -24। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है। अभी तुमसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग सब खुद से करोगे। ठीक है सर। एक दिल वाला सवाल करते हैं, मज़ा आएगा। ये तुमसे हो जाएगा पक्का। हाँ, कब? पिछले साल। ये दिल वाला 2 सवाल है, एक बहुत सिंपल और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड। पहले कौन करोगे? पहले सिंपल वाला कर लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं पहले।
सूरज समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? कितना क्लास मिस किए हो? 2 क्लास। जो ये वाला क्लास मिस कर रहा है वो कैपेसिटर ना करे, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कैपेसिटर में मैं बोलूँगा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, बस इतने बोलेंगे कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा, याद रखना। सर कैपेसिटर में कराएंगे आगे वाले में। कैपेसिटर में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हम बोलेंगे केवल, क्योंकि कैपेसिटर इज सिमिलर टू करंट, एकदम कैपेसिटर भी ऐसे ही है बिल्कुल। तो कैपेसिटर में सवाल नहीं कराएंगे, बस बताएंगे कि देखो ऐसे था ख़त्म हो गया। सितंबर तक करंट खत्म कर देंगे। जून जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर तक तो मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? करंट से बहुत आगे चले जाएंगे। सेकंड वीक से शायद। हाँ तब तक हो जाएगा, मैग्नेटिज्म तक खत्म हो। 4-5 चैप्टर हम खत्म कर देंगे। सर हमारा पूरा पार्ट 1 खत्म कर दिया। हम भी ख़त्म कर देंगे तब तक, क्या चिंता कर रहे हो? बस लेट कहाँ तक होता है पता है? करंट तक ही लेट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जल्दी हो जाता है। मैग्नेटिज्म तो बहुत इजी है। इजी है, वाह। हाँ सर एक दो NCERT के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं कचरा करूँगा उसमें भी। अगर उसमें नहीं पता नहीं क्या है, साइक्लोट्रॉन बता रहे यस, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हैं। टीचर का ले लिया। कौन? पवन। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जैसे ये पढ़ाई नहीं गए वैसे जो भी बोला है। क्या साइक्लोट्रॉन पढ़े हो क्या तुम? हमें नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ाएंगे हम। साइक्लोट्रॉन इज टू गिव द स्पीड टू इलेक्ट्रॉन। हाँ। पहला ही दिन डायग्राम गलत, अगला दिन आगे सुधारते हैं उसको। डीज बना दिए जस्ट अपोजिट डी। मतलब 11 12 इतना आसान नहीं है, अगर टीचर तैयारी करके ना आए तो भाई साहब बच्चे लोग आँख बंद करके बैठ रहे उसके आगे क्या था बोर्ड में लिखने था। मतलब सर लोग ये ऐसा भी करते हैं तुम्हारे? क्या लिखना है? चलो, दिल वाला सवाल। कौन सा सवाल? दिल वाला सवाल। आओ आओ भाई आओ। ऐसी करंट थोड़ी बहता है। चलो बता दो, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर से करंट कितना बहेगा? ये तो बता ही सकते हो। तब तक एक और कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाते जो सब मिल के करेंगे। हाँ, सब कोई करिए इसको। सर 2 वोल्ट से 5 एम्पियर जाएगा और 4 सॉरी सर मैंने क्या बोला, 2 ओम से 5 एम्पियर जाएगा और 4 से 2.5 एम्पियर। तुम ये सब कुछ देख लियो, करंट कैसे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, सब कुछ। हाँ सर। आर यू सेटिस्फाइड? नीचे से जा रहा है। ठीक है। सर अगर एक वायर ऐसे नीचे 2 में ऐसे इधर से जा रहा है एक- तो एक- सेम रहेगा। 1 मिनट बाबू। भैया करे इसको। देखो यहाँ पे 0 मान लेते बेटा, ऊपर ले लीजिए। मैंने फिर माइनस। अच्छा ठीक है, सही बोल रहे हो, क्योंकि हम नीचे। नहीं नहीं सही है।
ऊपर मानेंगे ना तो पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर जीरो ले लेते हो तो नीचे 10 हो गया, ठीक। अब क्या है, हो तो गया, ये तो बहुत आसान था, इतना आसान बना दिए थे हम। बता, ये जीरो तो बेटा ये भी जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे 10, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, हाइयर से लोअर क्या करंट ऐसे बहेगा, कितना बहेगा बेटा, 5 एम्पियर। और यहाँ पे 10 तो ये भी 10, ये जीरो, और तो कितना बह जाएगा 2.5 एम्पियर। यहाँ से 2.5 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7. बहुत आसान, कोई तकलीफ? क्या ये सवाल बन जाएगा? तो इस दिल के बैटरी में कितना करंट बह रहा है बता सकते हो? 7.5 एम्पियर। क्या दर्द होने लगा क्या तुम्हें? हाँ, क्या मैं ये सवाल करा के गलती कर दिया क्या? अरे तुम डिप्रेशन में तो भाई। हेलो आदित्य, मैं साथ हूँ तुम्हारे। मत उतारो उसको, पहले कर लेते हैं वो। करे उसमें देखो बहुत लोचा होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। डेटा मैं थोड़ा दे दे रहा हूँ, मत उतारो, उसमें बहुत कुछ होगा। मेरे को लगता है कुछ डेटा चेंज भी करना पड़ेगा। आ जाओ पहले, मत कर, क्योंकि इधर उधर करेंगे बहुत, उसमें भी थोड़ा सा डेटा मैं ले लेता हूँ। सर अगर इसमें जीरो नीचे भी लेते फिर भी तो डायरेक्शन उधर ही ना रहता। व्हाट? जीरो को इसमें नीचे लेते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जीरो यहाँ पे लेते ना तो ये -10 हो जाता। मेरा सेम ही बस नीचे जीरो है। बिल्कुल सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो आ जाओ, करते हैं। कहाँ पे जीरो मान ले? नीचे जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो गया। वोल्ट नहीं लिख रहे हैं ताकि थोड़ा कम से कम दिखाई दे, है ना। लाल कलर से लिख रहे हैं मतलब वोल्टेज लिख रहे हैं। लाल कलर दिल में, बाप रे गजब का क्लास चल रहा है भाई। तुम ठीक है ना? तुम बोलेगा तो हम मिटा देंगे अभी इसको। ये वाला पॉइंट 20 वोल्ट, ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट। बाबू ये 20 तो ये भी 20 ना? हाँ हाँ, देख सबके क्रॉस आ चुका है शायद, बिल्कुल आ चुका है। करा जाए अब। तो सर वो ऐसे जो दो कर्व जा रहे हैं उसमें 20 होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, देखना इसके क्रॉस भी कितना है 10, इसके क्रॉस भी 10 है ना। हाँ सर। चल आजा करते हैं। जो 2 और 4 के बीच में जो है वो उसे 20 ये 20 10 उसमें भी नहीं, राइट और लेफ्ट में ये उसमें भी 10 ही जाएगा सर। देख लेते हैं ना क्या होता है। सर वो बीच में जैसे क्रॉस है ना तो वहाँ पे वो लेफ्ट और राइट में होगा। ये वाला? जैसे नीचे नहीं, यहाँ पे नीचे, 20 आपने हाँ, राइट से लिखा है। बीच से सेंटर पे बीच में 20 है ना 20 सर, राइट से लिखा है। सेंटर पे 20 है ना। हाँ उसका नहीं, उसको कभी 20 सर रेड वाला जो ये वाला, रेड वाला 20 सर सेंटर पे कौन सा है? ये वाला, हाँ इसका राइट लेफ्ट में बोल रहा है। ये हाँ क्या फ़र्क पड़ा, सब पोटेंशियल तो लिख चुके हैं, क्या तुम लोग बोलना चाह रहे वो हो? जो वायर जा सर रहा देखिए है मैं कह रही हूँ वो जो बीच में आपने 20 लिखा है ना उसके या। लेफ्ट और राइट में भी पोटेंशियल 20 रहेगा ना 2 और 4 ओम से पहले। हाँ बिल्कुल, इन दोनों का ना 10 है 20 है, 20 है 10 है, हाँ। ठीक है। तो बीच में नहीं लिख रहे हैं, कचरा नहीं कर रहे हैं, बस समझ में आया ना रे। देख ये 10 है ना बाबू, मतलब इन सब का 10 10 10 हाँ। 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20। क्या करवा रहे हो हमसे? वहीं से लाइन चला जाएगा। इसमें भी 20 रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, इधर 20 20 20 20 20 20, ठीक। चलो करे आगे। चलो किस में पहले निकाला जाए? इसमें निकालते हैं बेटा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 है 10 है 10, तो करंट इधर बहा क्या, कितना 10 बाई 2.5 2.5 तो ठीक ही दिख रहा है। चल इसमें देख तो बेटा, सर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2.5 है। नेगेटिव ऐसे नहीं बोलते, डायरेक्शन दिखाना। इधर 20 है इधर 10 है, तो इधर बहेगा क्या, लेफ्ट की तरफ 2.5 कितना 10 2.5, 20 माइनस 10 10 बटा 2, 5
इतना ना, हाँ सर। ठीक। पता है कौन सा लैंग्वेज में बात करने लगते हो तुम लोग, दिल का सवाल क्या है, सब पगला गए। 20 है 10 है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा? 20 है 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 हुआ ना, तो कितना करंट हो गया? 5। क्या ऐसे बहेगा? डायरेक्शन में ऐसा ना, इसमें देखिए 20 और 10 कितना हो गया? 10 10/1, 10 एम्पियर किधर? ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन। न्यू। हाँ सर। चलिए, और क्या हो गया? इतना यहाँ से 5 जाएगा और तो सब कुछ चेक कर लिया जाए क्या? 12 इधर 5 आया बेटा, इधर 5 आया, तो इधर कितना हो गया टोटल? 10 एम्पियर। 12.5 यहाँ पे 10 एम्पियर आया ना। हाँ चल इधर, इधर कितना आ गया? 5 12.5 एम्पियर। तो यहाँ 12 पॉइंट, यहाँ पे 22.5 है। तो यहाँ पे कितना चला गया होगा रे? 22.5 एम्पियर। यहाँ से जाएगा ही ना, आएगा तो नहीं, पक्की बात। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। अरे भाई, मतलब आदमी तो आदमी, इन लोग भी। कितना हो गया बोल तो? 22.5 एम्पियर। अच्छा यहाँ पे चेक कर तो बेटा, 22.5 आएगा, तो इधर 5 चला गया, इधर 2.5, तो 7.5, तो बचा कितना? 15 बचा क्या? हाँ, तो यहाँ पे 15 चला जाएगा। वेरी गुड, क्या सवाल था, मज़ा आ गया। 15 एम्पियर, तो इधर चला गया बेटा 5 और इधर 10। वेरी गुड, व्हाट अ क्वेश्चन। समझ में आया? अब सवाल क्या बना था, कोई बोलता बताओ इस वायर में करंट कितना बह रहा है। 15। अब देख क्यों कंफ्यूजिंग था ये सवाल, मैं बताऊं। अगर रुको रितिका, ये सवाल का खूबसूरती देखो, दिल की वजह से नहीं, खूबसूरती क्यों मैं बता रहा हूँ। देख जैसे तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे यहाँ पे 20 दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि देखो सर यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। क्या हो गया? तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया सर, करंट तो बहेगा ही नहीं। तो बैटरी तो है ही नहीं पीछे। मेरा बात सुनो, जो क्या कह रहे हैं कि देखो सर यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है। पर देखो करंट तो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मतलब वहाँ करंट बहना नहीं चाहिए, पर करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। करंट क्यों बह रहा है? याद है मैंने एक्सप्लेन करा था कि किसी भी वायर में करंट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट बहेगा नहीं। करंट क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। तुम लोग दोनों को नहीं पता चलेगा इसका मतलब, वो बताएंगे मैं बात। याद है? तो किसी कनेक्टिंग वायर में करंट बह सकता है जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो। तो आ रही है बात समझ में? तो जबरदस्त सवाल है ये, मतलब गजब, मतलब दिल की बातें ऐसी ही होती हैं जो जल्दी समझ में नहीं आए। वाह, उतार लो, बसा लो इसको। क्या आदित्य, जो चली गई अब ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या? जिम कर ही रहे हो अब, मतलब तुम्हारा ये वाला जो सवाल है ना, वो पान का पत्ता ज़्यादा लग रहा है। कौन देखते हो, रिकॉर्ड हो रहा है ना? पेन जिसके पास अलग अलग है बिल्कुल ऐसे लिखिएगा कि ताकि समझ में आए सब कुछ क्या हो रहा है।
ये उतार लिए थे इधर वाला। ये सवाल सब करो अपने अपने तरीके से, आपको जहाँ जीरो मानना हो, ठीक है। सब अलग अलग जगह मानना, ठीक है ना। सब कोई, और देखो सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। फाइंड द, ये पहले बनाओ, ये सब डायग्राम सब कोई बनाओ खुद से, और सब सेटिस्फाइड हो तभी आगे बढ़ेंगे आज। सबको डायग्राम बनाओ, ये बना लिए। अब सवाल लिखो बेटा। फाइंड फर्स्ट में करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम, सेकंड में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P and Q that is VP minus VQ। देखो ऐसे VP minus VQ। देखो इधर आओ, कुछ लोग यहाँ पे जीरो मानना, कुछ लोग यहाँ पे जीरो मानना, कुछ लोग यहाँ पे जीरो मानना, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ ताकि तुम सबका प्रैक्टिस होए। कुछ लोग यहाँ जीरो मानना, कुछ लोग यहाँ जीरो मानना, ठीक है ना। नहीं वाले दोनों में से अब वाले कहीं भी अरे तुम यहाँ पे जीरो मानोगे तो यहीं पे तो हुआ, सब एक ही पॉइंट है, समझ में आ रहा है। अलग अलग जगह मानना ताकि सबका प्रैक्टिस हो, सब वेल सेटिस्फाइड हो जाओगे तब आगे बढ़ेंगे। आराम से करें सब, और दिक्कत हो तो रेफर मी। अकबकाए ना आराम से, जो मेरे समक्ष है उनको तो मैं बता ही दूंगा। क्या बाबू? एक मिनट, यहाँ पे जीरो माने ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? -8। हाँ, यहाँ से 0 तो यहाँ +2 तो -8। नहीं, ऐसे कैसे मान लोगे? यहाँ पे जीरो माने ना, हाँ। तो तुम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ तुम कैसे लिख सकते हो? रेजिस्टेंस कभी भी तुमको पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से दे देगा? यहाँ तुम कैसे लिख पाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस लिखने तुमको केवल बैटरी बता सकता है, तुमको पता थोड़ी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे तुम अगर यहाँ से 8 लिखे ना, मैं जो भी लिखे, इसके हेल्प से तुम यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे -8 है, -8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 कम कर दो, -10। तुम रेजिस्टेंस की हेल्प से नहीं लिख सकते, बैटरी की हेल्प से लिख सकते हो। समझ आया? तो यहाँ -+2 हटा देंगे। हाँ, ये बनने लायक है आप लोगों से, प्लीज़ डू इट। सर हाँ, यहाँ -8 है तो यहाँ पे -8 होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है। बन गया क्या? आंसर बता तो सही, सब तो सही दिख रहा है। आंसर बता फाइनल।
क्यों नहीं, पी और क्यू का कुछ ना कुछ पोटेंशियल लिखे होगे ना, बस दोनों का डिफरेंस लिख दो, जो भी तुम लिखे होगे। सर यहाँ -10 है, -8 VP माइनस यहाँ तुम्हारा 0 हो गया और यहाँ तुम्हारा कितना हो गया, -8 तो VP माइनस 0 माइनस जो 8, है इससे कोई लेना देना नहीं है तुमको। हाँ यस, और सर आई से हाँ? करंट से -8 सर +8 आएगा वो -8 आंसर होगा। सर प्लस नहीं 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 8 आंसर होगा। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस 8 आंसर होगा। मेरे करंट 1 ओम से 2 एम्पियर बह रहा है। ओके इट मे बी। 4 एम्पियर है? कितना बह रहा है? ये बनना चाहिए था यार, ये गलत बात है, नहीं बन रहा है तो। नहीं मेरा 8 एम्पियर बह रहा है सर। और इससे हाँ -8 पोटेंशियल 8 हो गया 8। हाँ सर मेरा 8 एम्पियर जा रहा है। एक मिनट लेट मी चेक ना। मेरा 8 बह रहा है सर। बैक दोनों का गलत है। सर जैसा आपने अभी बोला यहाँ पे -8 होना चाहिए। 6 और 4 तो -8 वो सही है, पोटेंशियल सही है, पर करंट गलत है। -8 सर, बता है रहे यहाँ हैं। 0 है। -6 और सो वॉट, गलत कर रही हो तुम। बताएंगे तड़प के रह जाओगे। हाँ 10 एम्पियर है। नहीं, नहीं सर क्या हम बताते हैं वहाँ पे। समय सीमा समाप्त। नहीं सर एक सेकंड मेरा ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। सर इससे 2 एम्पियर आया किससे? सेंटर से। इससे बताओ ना जिससे 12 पूछा एम्पियर बह रहा है। यस। अकबकाते काहे हो इतना तुम, आराम से किया करो ना। सर मैंने वो बीच में बैटरी नहीं देखी। हाँ देखना है वही ना। आओ देखो इधर आओ, समय सीमा की तरफ है। समाप्त। देखो इधर आओ, 0 0 0। अगर ये 0 तो हम ये कितना हो जाएगा -8, ये -8 तो ये भी -8। अगर ये -8 तो ये वाला पॉइंट 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा -10। अब ये 0 तो ये 4 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा +4। अब यहाँ देख ये 4 ये -8, ये ज़्यादा है पोटेंशियल, ये कम है, तो 4 - 8 12 पोटेंशियल डिफरेंस, तो 12/1 कितना करंट बहा 12। किधर, नीचे से ऊपर 12 एम्पियर। तो आंसर हुआ 12 एम्पियर। तो ये -10 ये कहाँ से आया? -8 था, बैटरी बीच में दिखाई दे रहा है 2 वोल्ट का, तो अगर ये -8 है ना, तो ये -8 होगा, तो 2 कम होना चाहिए ना इसका, -8 से 2 कम कर, और तो -2 कम और करेगा तो -10 दिखाई दिया। आंसर ऊपर 0 लिखा है। हाँ तब भी हो जाएगा। देख ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, किसे ब्लू कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा 12। देख यहाँ 12, यहाँ 0, हायर से लोअर, पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो 12/1 आया आंसर। वही हुआ, कहीं से मानो आंसर वही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0 माइनस ऑफ -8 8। आंसर वही हर बार आना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब चलो पूरा PQ में पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं, तो बस बीच का 10 नहीं लेंगे। उससे क्या लेना देना है, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, बीच से क्या लेना देना है। मैंने बोला जो स्कूल में सिखाया है वो सब भूल जाओ अभी। इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, खत्म। चलो इधर आओ, पूरा कहानी मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे। आ जाओ बेटा, पूरा कहानी करते हैं। चल इसके अंदर इसका इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम पूछे होते तो बताओ, 0 है -10 है, करंट किधर से किधर बहेगा, सर 10 डिवाइडेड बाय 5 किधर से किधर 0 से -10 ऐसा बहेगा, हाँ। कितना 5 एम्पियर। बहेगा, और यहाँ पे किधर से किधर बहेगा, नीचे से ऊपर कितना। 2 एम्पियर। तो यहाँ पे सब बता देते हो, कॉपिया में क्या हो जाता है। वहीं पे तो बताए थे 2 एम्पियर। अबे मतलब हम बोर्ड पे करवाते हैं बोर्ड पे करवाते तो बता देते हो, कॉपी में अपने क्यों नहीं बना पा रहे हो, ये हम बोल रहे हैं। कॉपी में क्यों नहीं जल्दी बना पाते हो, बोर्ड पे तो सब फटाफट बता देते हो, क्योंकि बोर्ड पे गुरु का साथ होता है ना। प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं।
ठीक है, अब सब चेक कर लेते हैं, सब सही गलत क्या है, कहाँ से। अब हम पूछ देते बेटा यहाँ से बताओ करंट कितना बह रहा है, तो चेक करते बेटा। 12 देख यहाँ से 12 बह रहा है क्या, 19 रुक जा, यहाँ से 12 गया, यहाँ से 5 गया बेटा, यहाँ से कितना जा रहा है 2 एम्पियर, सब ऐड हो जाएगा क्या, देख तो कितना हो गया 7 12 19 एम्पियर। अब 19 एम्पियर इधर से आ रहा होगा, अब इधर से 2 गया, इधर से 5 गया, तो यहाँ से कितना गया होगा, 2 इधर चला गया 17 एम्पियर, फिर इधर से 5 चला गया तो इधर से 12। दुनिया का सब कहानी है। अब सोच इसमें तू कितना सवाल बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बना के खुश होते हैं लोग। बड़े आगे और सवाल कराए कि मन भरा है कि और कराए, एक और करा दें। वैसे वैरायटी और सवाल अभी और बहुत सारा बचा हुआ है, टाइम देख रहा है गधों की तरह। किसका? उसी की वजह से बर्बाद हो रही है, उसका मैसेज मत देखो। अब करे आगे, कहाँ गया, अब तुम भी मैसेज देखने लगा। अच्छा फ़ोन चार्ज हुआ कि नहीं, सॉरी। देखो आगे देखो, तुम लोग फ़ोटो देखा मेरा बाहर, मेरा नहीं मतलब एक फ़ोटो रखा हुआ है। हाँ सर, उसे मामा। हाँ ये अच्छा है ना फ़ोटो, हाँ दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मिटाए ये सब खुद से प्रैक्टिस करोगे बहुत मज़ा आएगा, खुद से बनाना घर पे सर्किट और खुद से ट्राई करना। हाँ खुद से ऐसी, क्वेश्चन पेपर का बनाएंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स है। अरे तुम लोग से सवाल कराना था, तो तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। क्या सर? परसों मेरी बहन एक एग्ज़ाम देकर आई है मेडिकल का, तो उससे सवाल कराना चाह रही थी। यस काइनेमेटिक बहुत आसान पेपर, बहुत आसान, इतना आसान पेपर है ना, मतलब हम कराएं तो मतलब शर्म आ जाए मेरे को, मतलब सर ना जो ए सेक्शन दिया था, हाँ वो मतलब जनरली तो 12 क्लास का था, हाँ। इजी था, और सेक्शन बी में जो दिया है वो 11 से, लेकिन वो टफ था थोड़ा। बायो तुम्हारा ना 11th का ही बता रहे हैं, काइनेमेटिक्स वगैरह का सवाल इतना आसान था, जो मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है। कंपटीशन टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे कुछ भी हो सकता है। वो जो जिस स्टूडेंट को तू भेजा है ना 11th में, बहुत सही लड़की है, पढ़ने वाली है। बहुत कम बच्चे मिलते हैं मेरे को पढ़ने वाले। तुम लोग इसको एज ए बेइज्जती लिया कि तारीफ लिया, बताओ। चलो एक और सवाल बना देते हैं। हाँ करें, तुम लोग को भी बता देंगे कैसे सवाल बनता है बाद में, ठीक है। घर पे ट्राई करें, डेटा ले लेते हैं फटाफट।
आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ में करा जाए। बोलो कहाँ जीरो ले लिया जाए? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जीरो वहीं पे आएगा। जीरो जीरो जीरो। अब आ जाओ, कहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि जीरो से तुम आगे पोटेंशियल लिख सकते हो? देखिए यहाँ से तू यहाँ पे लिख सकता है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हो क्या? यहाँ पे क्या लिख लोगे? 20 ज़्यादा लिखोगे ना, तो 20 ऐसा चल। अब जैसे ये इसको 20 लिखा, क्या ये 20 हो जाएगा? ये 20 तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 तो ये वाला पॉइंट 18 है ना बाबू, 18 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये 18 हो गया ना, तो इसको 2 ले लेते हैं ना, तो अच्छा डेटा नहीं आएगा। ठीक, चल आगे बोल। अब ये 20 हो गया तो ये वाला 10। ठीक, अच्छा ये 0 बेटा, तो ये कितना हो जाता है रे? 2। हाँ, अब देख ये 20 तो ये वाला पॉइंट 22। यस, हो जाता क्या? हाँ ठीक है, हो तो गया। आप सबके अक्रॉस आ गया शायद। नहीं इसकी अभी इसके अक्रॉस नहीं आया। 0 था ये कितना हो जाता? -4। हाँ ठीक है, करा जाए। सबके अक्रॉस आ चुका है, फटाफट कर। किसके अक्रॉस पहले निकालो? बोल, यहाँ इधर से करते हैं, राइट से। देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 18 है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट क्या ऊपर से नीचे बहेगा? 9 एम्पियर। ऐसा क्या बाबू? चल अब यहाँ इसके अक्रॉस देखो तो यहाँ 20 है और इधर -4, तो 24 वोल्ट है क्या? तो करंट कितना बहेगा? 12 एम्पियर। ऐसे क्या पवन सही जा रहा है? ये वाला ऊपर से जाएगा ना 9 एम्पियर। नहीं वो -18 नहीं है। अरे यहाँ पे वो इस 18 है ना। अरे ये ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब कहाँ रजिस्टर है? यहाँ पे है 22 और 0 ऐसे बहेगा कितना? 22 एम्पियर। यहाँ पे देख कहाँ गया ये वाला, एक 10 है दूसरा 2 है, तो ऊपर से नीचे हो तो ये। अब चेक कर लिया जाए कैसे कैसे सब सही तरीके से बह रहा है कि सब बदमाशी कर रहा है। कहीं बदमाशी कर रहा है मतलब गलत तो कि नहीं, अपना अपन कुछ कर लिए हैं, अपना चेक कर रहे हैं अपन, है ना। आजा इधर से देख 2 आ रहा है बेटा, इधर से 22 आ रहा है, लड़ेगा तो नहीं, इधर तो नहीं घुस जाएगा, ऐड होकर के इधर जाएगा सब, कितना हो जाएगा? 24 एम्पियर। अब 24 एम्पियर इधर आ रहा है। अब मेरे को नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, अब इधर से चेक कर ले रहे हैं। दीपक इतना बिजी रहता है सब। रुक जा 9 एम्पियर इधर से, 12 एम्पियर इधर से, कितना जुड़ किया जाएगा इधर? 21 होता है। ओके 21 एम्पियर। हाँ तो ऐसे दोनों जुड़ करके ऊपर चला जाएगा ना शायद। कितना हो जाएगा बेटा? 45 एम्पियर। अब देखिए यहाँ 45 एम्पियर, तो 45 में से 9 तो अच्छा इधर 9 जा रहा था ना, देखिए यहाँ 9 है तो 9 इधर जा रहा होगा ना, तो 9 एम्पियर, इधर 12 जा रहा था, इधर 2 एम्पियर जा रहा था, और इधर देख तो सब जुड़ के हो रहा है क्या? इतना 22 + 12 कितना हो रहा है बेटा? 22 + 12 34, 36 और 9 45 सही है। जितना जा रहा है उतना आ रहा है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन, मज़ा आ गया। क्या उतार लीजिए दीपक, बैठो आराम से। 10-15 मिनट ठीक है ना। आदित्य हो रहा है कितना आराम, कितना स्मूथली हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? एकदम स्मूथली हो रहा है। क्या सूरज कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलना। हायर और लोअर। क्या हायर लोअर? सर माइनस। क्लास मिस क्यों करता है तुम? बेवजह का क्लास मिस करता है, बताता तक नहीं है कि तुम जा रहा है कहीं। एकदम मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, क्या बताया। उतार लिए तुम? नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आए तो उतारोगे, नहीं तो उतारो तभी ना प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब एक तरह का सवाल है। अब थोड़ा सा सवालों का लेवल अब बढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं बना रहा हूँ बगल में।
आसान है ना? ज़्यादा टफ तो यही दिख रहा है। देखते हैं आसान है कि क्या है। और रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा सा हटाना बाबू। हाँ, जिम सुबह जा रहा है कि शाम में जा रहा है सो? इसके बाद तो घर जाते जाते तो तेरा 10 बज जाता होगा फिर। उतार लिए सब बेटा। हम लोग को कोई कैलकुलेशन अलग से लाइन में करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें एक मेथड सिखाऊंगा KVL KCL वाला, जो एक्चुअली में बोर्ड्स में करना पड़ता है, स्कूल में करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ कि तुम उस मेथड से ये सवाल कर ही नहीं पाओ, मतलब कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा ये सवाल करने में। 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। 4 लूप मतलब 5 इक्वेशन बनेगा। वो 5 इक्वेशन सॉल्व करना भाई साहब मतलब माथा पची। क्लास में हम करेंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व भी नहीं होता एक्चुअली। याद है एक क्वेश्चन कर रहे थे अपन जिसमें तुम सॉल्व की थी, कोई सवाल याद है अपन कर रहे थे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला, प्लेट्स वाला, Q1 Q2 वाला, जो बहुत देर के बाद सॉल्व हुआ था और ये लिखी थी तो बाद में बोले थे फोटो खींच के भेज देना। तो इतना इक्वेशन आएगा ना, इतना इक्वेशन, तो तुम उसको कैसे मतलब ये कह सकते हो कि कंपटीशन में सॉल्व हो जाएगा? तो मेथड ऐसा होना चाहिए कि कैलकुलेशन कम से कम हो ताकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो। अरे बात समझ में? इसमें क्या कैलकुलेशन है, डायग्राम में सब कुछ हो जाता है। वो सवाल करते हैं, आइए ये दिख गया लेवल। आजा बाबू, तरीका क्या होता है? अपन क्या सीखे हैं कि कोई भी एक पॉइंट का 0 पोटेंशियल मानिए और शुरू हो जाइए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पोटेंशियल मानेंगे सर, 0 0 0। अब 0 से यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 1। उसके बाद यहाँ से कुछ लिख ही नहीं पा रहे, यहाँ से कुछ लिख ही नहीं पा रहे, यहाँ से कुछ लिख ही नहीं पा रहे, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। होगा क्या? जब हम जीवन में फंस जाते हैं और हमें कोई चारा नहीं दिखाई देता है तो कौन याद आता है? कौन याद आता है? X। कौन याद आता है? X। तो क्या रोना मत कोई। क्या मान लेंगे पोटेंशियल इस पॉइंट का बेटा? X पोटेंशियल मान लेंगे। इस पॉइंट का जैसे ही X पोटेंशियल मान लेंगे, इस पॉइंट का भी क्या मान लेंगे? X। कोई तकलीफ? नहीं सर। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब एक लॉ के बारे में सिखाते हैं जिसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये लॉ क्या कहती है? सबसे पहले मैं जंक्शन के बारे में बताता हूँ। जंक्शन क्या होता है? यह वह पॉइंट होता है जहाँ से 3 या 3 से ज़्यादा वायर पास करते हुए दिखाई दे। हाँ, ये पॉइंट को जंक्शन कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। हाँ, जंक्शन लॉ क्या कहता है बेटा कि किसी भी पॉइंट से या किसी भी जंक्शन से जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। किसी भी जंक्शन पे करंट जमा नहीं होता है, किसी भी करंट जंक्शन पे करंट जमा, क्योंकि इस सर्किट में कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज देने वाला है क्या? बैटरी चार्ज देता है क्या? एनर्जी देता है वो, तो हमें चार्ज देने वाला एक्स्ट्रा कोई नहीं है। तो एक्स्ट्रा चार्ज देने वाला नहीं है मतलब एक्स्ट्रा करंट देने वाला कोई नहीं है, मतलब जितना करंट आएगा उतना जाएगा, यही मतलब है ना बेटा? ठीक। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि नेट इनकमिंग करंट मस्ट बी नेट आउटगोइंग करंट, यही ना? मैं लिखवा दूंगा ये सब लैंग्वेज में, अभी बस समझे क्योंकि इसका इस्तेमाल है। ध्यान से सुनना बेटा। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट पे जो पोटेंशियल X हमने माना है वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है। मतलब वो पॉइंट का पोटेंशियल सबको करंट केवल दे रहा है, किसी से करंट ले नहीं रहा है। आ ये बात समझ में? इसका मतलब क्या है सर कि इस पॉइंट से करंट निकल रहा है I1, इधर से करंट निकल रहा है I2 और इस पॉइंट से करंट निकल रहा है I3। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से I1 निकल रहा है, यहाँ से I2 निकल रहा है, यहाँ से I3 निकल रहा है। मतलब इस जंक्शन से केवल करंट निकल रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। तो कुछ आ नहीं रहा है मतलब टोटल कुछ जा भी, मेरा बात ध्यान से सुन, टोटल कुछ आ रहा है क्या? मतलब टोटल कुछ जा भी, तो टोटल आना बराबर 0, तो टोटल जाना बराबर भी 0। तो मैं कह सकता हूं कि I1 प्लस I2
प्लस I3 बराबर, जीरो। अगर कुछ आ रहा होगा तो अपने आप कोई ना कोई नेगेटिव में आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस I1 वहाँ से आ रहा होगा तो माइनस I1 लेंगे। अपने आप अगर वो आंसर में आना होगा बेटा तो अपने आप वो आंसर में फाइनली I1 जो है ना नेगेटिव में आ पता जाएगा। रहता है कि I1 अगर पता रहता तो, अभी कुछ पता है क्या इसको देख के? अभी देख के अपने को कुछ पता तो मान लेते हैं ना, आंसर में अपने आप सब दिखाई दे देगा। आ रही है बात समझ में? तो कभी भी सवाल देखे ना तो ज़्यादा बुद्धि ना लगाए कि आ रहा है कि जा रहा है, हम लोग जाते हुए मानेंगे। अगर आना होगा तो अपने आप नेगेटिव में आंसर दे देगा। आ रही है बात समझ में? कभी भी आप ऐसा ही मानेंगे, कोई तकलीफ? चलिए अब बताइए, ये जो I3 आया होगा बेटा तो I3 इधर गया होगा क्या? और I1 इधर गया होगा क्या? मेरे को बता, जो I3 क्या इस रजिस्टर से क्रॉस करा होगा? क्या मैं I3 को लिख सकता था पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 4/2? हाँ सर। करंट हम क्या माने हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मतलब x हायर पोटेंशियल है और 4 लोअर पोटेंशियल है, क्या मान सकते हैं? तो क्या मैं लिखूंगा, ऐसे ध्यान से सुन, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत? I2 को क्या लिखोगे? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, कोई दिक्कत? प्लस I3 को क्या लिखोगे? x माइनस 1/2। बाई 2। क्या यहाँ से x निकल आएगा? अब x निकल आएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पर x जल्दी निकलता नहीं है, पर अपन सॉल्व कर लेंगे क्या? हाँ सर। करो, बोल जल्दी, कैसे सॉल्व करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 4x, हाँ कितना हो गया बेटा? 9 हो गया, शायद 9 हो गया ना। तो x बराबर कितना आ गया रे? 9/4। अब जैसे ही x का पता चला, क्या तुम I1, I2, I3 सब कुछ निकाल सकते थे? बोल, I1 कितना आ जाएगा? सो I1 कितना आ गया? अगर हम I1 यहाँ निकालना चाहें तो I1 कितना दिखाई दे रहा है बेटा? I1 क्या लिख सकते थे? 9/4 माइनस 4/2। x कितना आ गया रे आंसर में? 9/4। 9/4। तो I1 क्या लिखते हैं? 9/4 माइनस 1, यहाँ अलग अलग से ही लिख देते हैं यार। I1 क्या लिख देते बेटा? 9/4 माइनस 1/1, मतलब कितना आंसर आ जाता? 5/4 एम्पियर। I2 कितना आ जाता? बोल, I2 x माइनस 2, मतलब 9/4 4/2 माइनस 2/1। अरे ये 2 ना था? सर वहाँ पे 2 और 4 था ना सर? ऊपर 4 होगा ना, माइनस 4/2। I1 ये कैसे निकलता? 9/4 माइनस 1/2 ना। सर आपने वहाँ x माइनस 4/2 निकाला है I1। वो ऊपर 3/2 लिखा हुआ है। सर I1 आपने वो जो I1 को रिप्लेस करके x माइनस 4/2। मैंने सब गलत लिख दिया, कुछ गलत लिखा है, मेरे को भी लग रहा है। x ये सही है ना यहाँ तक? ऊपर भी वैसे 1 2 3 लिखा ना, वो 3/2 लिखा हुआ है x माइनस 4 वाला। अच्छा, हम उल्टा लिख दिए हैं लग रहा है ना। हाँ, बस वहाँ 4 को मिटा के 1 कर दीजिए और वहाँ 1 को 4। अच्छा ठीक है, हम इधर से लिखना शुरू कर दिए हैं, इसको पहले लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, डायग्राम को देख के लिख दिए हैं। ठीक है, आंसर तो वही रहेगा। चल बता, I1 क्या लिखे बेटा? I1 वहाँ से क्या लिखेंगे? x माइनस 1/2 ना, तो x माइनस मतलब 9/4 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा बोल? 5/8 शायद, देख तो 5/8, यस। अब I2 बोल कितना होगा बेटा? 9/4 माइनस 2/1। 9/4 माइनस 2/1, तो इतना ही रह जाएगा, मतलब 1/4। 1/4। और I3 कितना हो जाएगा बोल? 9/4 माइनस 4 9/4 माइनस 4/2, कितना हो गया बोल? सर माइनस 7/8। माइनस 7/8। देखिए माइनस में अपने आप आ गया, मतलब यहाँ से करंट आ रहा है और इन दोनों में जा रहा है, तो अपने आप सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो क्या आ गया ना सबका, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ देख गया। तो सुनो, कॉन्सेप्ट सीखो। अब देखो इधर मेरी तरफ, जैसी सर्किट देखे, किसी एक पॉइंट पे जीरो माने, कौन से पॉइंट पे मानना चाहिए जहाँ से मैक्सिमम जीरो लिखा जा सके, उसके बाद शुरू हो जाए, सॉल्व करो। अगर आप कहीं पे नहीं लिख पाए पोटेंशियल तो वहाँ पे क्या मान लो? x मान लो, और उस x को मैक्सिमम पोटेंशियल मानो और वहाँ से करंट सब जगह भेजो और
इस तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब इससे भी टफ लेवल करेंगे, पहले इसको लिखो। एक और सवाल ऐसा सॉल्व कराते हैं, फिर छोड़ते हैं आज। सर इसमें तो ऊपर 0 नहीं मान सकते थे। मान सकते थे, इसमें भी वैसे ही हो जाता। अरे यहाँ 0 0 ले लेते तो फिर यहाँ x मान लेते, और क्या बात वही होती। एक और करोगे ऐसा प्रैक्टिस खुद के, मतलब खुद से करोगे क्या? देते हैं, करो। 8 बजे है ना, एक कर लो बस। ठीक है, बन गया सवाल। करिए बाबू इसको, एटलीस्ट मेरे को इक्वेशन लिख के दिखा दो कम से कम। देखो फंसते हुए दिख रहे हो कि नहीं तुम? बस इक्वेशन लिख के दिखा देना, उसके बाद चले जाओ, सॉल्व नहीं करना। फंसते हुए दिखे? नहीं दिख रहे? नहीं फंसते हुए लिख लिए क्या पोटेंशियल? बै एक जगह x आएगा। हाँ एक जगह आएगा ना, वही तो। ठीक है, इक्वेशन लिख देना बस, हाँ सॉल्व मत करना। देखो मुझे, ये आएगा। दिखा। तो यहाँ -2 आएगा। एक मिनट बेटा, हाँ माइनस सही। 6 हो जाएगा क्योंकि 4 वोल्ट है। मैं तो गलती कर दी ना। -2 से 4 बढ़ाओगे तो 6 आ जाएगा। -2 में 4 जोड़ तो, -2 से 4 बढ़ाओगे तो 6 आ जाएगा रे। ये 2 आएगा। -2 में 4 बढ़ाना, हाँ बढ़ा दिया, 2 होगा ना ये। और तो सर वैसे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे हाँ ठीक है। ये आएगा।
रुको देखने दो। अच्छा ठीक है, हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं। आओ देख लो तो सब कोई, क्योंकि इतना देर में अगर लिख चुके हो तो लिख ही लिए होगे। देख तो पवन, चल यहाँ पे अगर 0 मानेंगे बेटा तो यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है ना। यहाँ 0 तो यहाँ पे -2, यहाँ -2 तो यहाँ पे 4 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 2 सर। कितना होगा 2, ठीक। अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे बेटा -4 है ना, 4 कम -4, ठीक है। चल ये माइनस माइनस प्लस लेना समझ लोगे, ये पॉइंट ऐसे देते हैं हम, ठीक, -4। अब यहाँ नहीं लिख पा रहे ना अपन, तो यहाँ पे क्या मानेंगे x। अब जैसे x मानेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ पे I3 जा रहा है। अब सुनना बाबू, क्या लिखेंगे बाबू, I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल्स टू, क्या दिमाग लगाओगे कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, हमेशा ऐसे ही मानोगे, आना जाना वो दिख जाएगा फाइनल आंसर में। चल बोल, I1 को क्या लिखोगे, x माइनस ऑफ -2/2, पक्का, प्लस जो बुद्धि वाला बच्चा होगा वो सीधा लिखेगा x + 2/2। इसका मतलब आप में बुद्धि नहीं है, तुम्हारे लिए लिख रहे हैं ऐसे। समझ में आ रहा है? आगे बोलो, I2 के लिए क्या लिखोगे, x - 0 डिवाइडेड बाय प्लस, इसके लिए हाँ x + 4 बराबर x सॉल्व कर दोगे सारा काम बन जाएगा, कोई तकलीफ। अब सुन लो एक और चीज़ बाबू, जो आंसर आपका माइनस में आएगा ना, मान लेते हैं कि I3 जो है ना -4 एम्पियर आ गया, कितना, तो -4 कितना आ गया। तो जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे ना तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि इस सेक्शन में 4 एम्पियर बह रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, हाँ ऐसे लिखना चाहिए। फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना चाहिए। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कर लोगे। अच्छा एक चीज़ और सुन लो फिर जाओ। अभी जैसे एक जगह फंसे हो ना, एक और तरह का थोड़ा हाई लेवल का कराएंगे अगले दिन क्लास में, जिसमें 2 जगह फंसोगे। तो जैसे एक जगह x माने हो, जब एक और जगह फंस जाओगे तो वहाँ क्या मान लोगे y, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा। फिर उससे ज़्यादा फंसने का कोई चांस, वो सबसे हाई मतलब सबसे ज़्यादा टफेस्ट सवाल बनता है, उससे ज़्यादा टफ बनने का कोई चांस नहीं है। आ रहा है मज़ा सवालों में, कोई तकलीफ़, अच्छे सवाल है, मज़ा आता है, ठीक है। एक बार जाना घर पे, सारा सवाल फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट सर्किट प्रॉब्लम। कल और अच्छे सवाल करते हैं, कुछ बंद कर दो। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दो, जो होता है।